हर हर महादेव दोस्तों, आज सुनेंगे भगवान शिव जी के जन्म की कहानी। भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और उन्हें त्रिदेव में संहार तथा परिवर्तन का देवता माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव समय आने पर उसका संहार करते हैं, नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव को महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, शंकर, रुद्र और महेश जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। उनकी सबसे विशेष बात यह है कि वे केवल संहार के देवता ही नहीं बल्कि करुणा, तपस्या, ज्ञान और वैराग्य के भी प्रतीक हैं। भगवान शिव के जन्म के बारे में विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। सबसे अधिक प्रचलित मान्यता है कि शिव का जन्म सामान्य अर्थों में नहीं हुआ है। वे अनजन्मे हैं, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं, यानी वे स्वयं प्रकट हुए और अनादि अंत हैं। उनका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। यही कारण है कि उन्हें परम ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा स्वयं को सृष्टिकर्ता होने के कारण सबसे बड़ा मानते हैं, जबकि विष्णु स्वयं को पालनकर्ता होने के कारण श्रेष्ठ मानते हैं। दोनों के बीच यह विवाद बढ़ता गया। तभी उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का न कोई आदि न कोई अंत था। ब्रह्मा और विष्णु ने निश्चय किया कि जो इस अग्नि स्तंभ का सिरा या आधार खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु वाराह का रूप धारण करके नीचे की ओर गए ताकि स्तंभ का अंत खोज सकें, जबकि ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर गए ताकि उसका शीर्ष ढूंढ सकें। दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस अग्नि स्तंभ का अंत या आरंभ नहीं खोज पाया। कुछ समय बाद वापस लौट आए और उन्होंने स्वीकार किया कि वे स्तंभ का अंत नहीं खोज सके। दूसरी ओर ब्रह्मा ने असत्य कहा कि उन्होंने उसका शीर्ष देख लिया है। उसी समय उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा के असत्य पर उन्हें दंड दिया और विष्णु की सत्य निष्ठा की प्रशंसा की। तभी से भगवान शिव को अनंत और अजन्मा माना जाता है। इस घटना की स्मृति में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। एक अन्य कथा में भगवान शिव को भगवान रुद्र के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्हें एक ऐसे शक्तिशाली देवता की आवश्यकता हुई जो सृष्टि में संतुलन बनाए रख सके। तब उनकी तपस्या और दिव्य शक्ति से रुद्र प्रकट हुए। रुद्र ने बाद में अनेक रूप धारण किए और वही शिव के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस कथा का उद्देश्य यह बताता है कि शिव संहार के साथ साथ संतुलन और परिवर्तन के भी प्रतीक हैं। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत अनोखा है। उनके मस्तक पर चंद्र, अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जिसे समय और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। उनकी जटाओं में पवित्र गंगा प्रवाह होती है, जो जमीन और पवित्रता का संदेश देती है। उनके गले में सर्प विराजमान रहता है, जो निर्भयता और प्रकृति पर नियंत्रण का प्रतीक है। समुद्र मंथन के समय उन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष का पान किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। उनके हाथ में त्रिशूल है, जो सर्जन, पालन और संहार का प्रतीक माना जाता है। डमरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से सृष्टि के आदि स्वर का प्रतीक बताया गया है। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल है। नंदी केवल उनका वाहन ही नहीं बल्कि उनके परम भक्त है और द्वारपाल भी। शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं। उनका परिवार यह संदेश देता है कि वैराग्य और पारिवारिक जीवन साथ साथ चल सकते हैं। शिव अत्यंत भोले स्वभाव के हैं। वे सच्चे मन से की गई भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। अनेक कथाओं में वर्णित मिलता है कि उन्होंने देवताओं, ऋषियों और
यहाँ तक कि असुरों को भी उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिए। इसे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव सभी के प्रति समान भाव रखते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने पर भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान शिव की जन्म कथा हमें यह संदेश देती है कि परम सत्य का कोई आरंभ या अंत नहीं होता। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि अनंत चेतना, ज्ञान, दया, करुणा और परिवर्तन के प्रतीक हैं। उनकी कथाएं हमें सत्य बोलने, अहंकार त्यागने, प्रकृति का सम्मान कराने, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। हम इसी तरह के वीडियो रोज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।